जो मन में है बोल दो, आफत तो नहीं मचा देगी। फिर से नाराज हो गई तो क्या हुआ, शेर है तू, दोबारा मना लियो। चल बोल ही देता हूँ। सुमन। क्या? आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर। थैंक यू। सुमन, सुमन। ओह, हाय नेबर हैंडसम। हाय। चले बहन। कहाँ चले? चले बहन, पार्लर जा रहे हैं। वैसे ही चलना हो तो चलो, तुम्हारी आईब्रोज वेरी बुशी। नहीं, तुम पार्लर नहीं, और तू फ्रूट्स नहीं। One second. ऐसे ही मना कर दिया बेचारे को, ना मन था तो वैक्सिंग करवा लेती। चुप कर, चल जाके हेलमेट लेके आ रही हूँ। Fruits? Thank you. I can see the changes in Shravan. तो तुम भी सुन लो अच्छे से, जब तक कर्नल साहब घर पर हैं इनसे मिलते रहना, दो चार अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। आज अच्छा लगा ना साथ में आके? हाँ पापा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आता रहूंगा। ओके, बाय बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय। बंटी, मिल लेना यार। अरे छोड़ो मियाँ, हम मिल लेंगे, थोड़ी देर तुमसे बात करेंगे, फिर तुम निकल लिए अपनी फटफटी पे, और हम स्कूल के लिए वहां लेट होगी। देख होगा तो बिल्कुल यही, पर अभी ना तू जल्दी से अड्डे पे आ, कुछ काम है यार। बाय। इसके चक्कर में अगर मेरे को अपनी स्कूल वालों ने निकाल लिया तो मेरे घर वाले मुझे आर्मी स्कूल में नहीं, सीधा घर पर ही भर्ती कर लेंगे। बंटी, बंटी, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार। देख, मुझे ना बुरा लगा कि मेरा हीरा, मेरे कलेजे का अनमोल टुकड़ा मुझे छोड़ो सुमो के साथ कैसे मिल गया। अबे उठ, जे ड्रामा क्वीन क्यों बन रही है, काम बोलना। भाई तू कहेगा ना तो तेरे लिए क्वीन भी बन जाऊंगा। तू बस बोल कि तूने मुझे माफ कर दिया, फिर रोऊंगा ना अपना दुखड़ा। बोलो क्या मुसीबत है? भाई बैठ, देख मुझे ना देविका से ब्रेकअप करना है भाई, इस बार ना काम मुश्किल है। ओ, तो इस बार तुम और कियोगे, ना मैसेज ना वीडियो कॉल, अब सीधा हमसे बुलवाओगे? नहीं, मैं ना इस बार उसे जाके मुंह पे बोलना चाहता हूँ, उसे बिना हट के। अच्छी लड़की है यार वो। इस बार आमने सामने डिसेंटली ब्रेकअप करूंगा, हर बार की तरह नहीं। ओह अच्छा, मतलब इतनी अच्छी है
कि तुमने सोचा कि मैं इसके लायक कहाँ, इससे मेरे को भी करना पड़ेगा। यार मेरी टाइप की नहीं है। देख, तुझे पता तो है। हाँ, पर ये नहीं पता ना कि तेरे टाइप की है कौन। होगी यार, कोई स्पेशल सी, जिसे देखते मैं कितना भी गुस्सा हूँ, कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, मैं काम डाउन हो जाऊं। इसकी सीधी सीधी सी बातें भी ना मुझे इंपॉर्टेंट लगी। जिसकी एक आवाज सुनते बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे। कोई भी बात ना उसे मिस करने की वजह बन जाएगी। चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। भाई क्या हुआ, नाश्ते में रोमांटिक फिल्म खा कर आ रही हो क्या? ऐसी ना कोई लड़की नहीं होती। तुम एक काम करो, ब्रेकअप की प्रैक्टिस चालू रखो। बेस्ट। श्रवण, हाय। हाय। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी और तुमने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। वो मैं एक्चुअली सामने से डिटेल में सब बातें करना चाहता था। ओह, तो बताओ ना डिटेल में। देविका, पार्टी का मेन्यू डिसाइड कर रहा था। वेजिटेरियन और ड्रिंक्स में क्या लोगी? वही तुम्हारी फेवरेट। हाय श्रवण। तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए तो जाओ ना। श्रवण को मुझसे कुछ हार्ट टू हार्ट बात करनी। यार हार्ट तो हमारे पास भी है, अब तो हम भी हार्ट वाली बात सुन के ही जाएंगे। देविका, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? यार ये अब तक हमारे जोक्स नहीं समझ पाया है। कोई नहीं, पार्टी में आएगा तो दोस्ती हो जाएगी। यार तुम बोलो ना उसको आने के लिए, तुम्हारी बात नहीं टालेगा। श्रवण, सुनो ना, तुम भी आओ ना अनीश की पार्टी में प्लीज, मेरे लिए। एक बार मना कर तो चुका हूँ देविका, मैं नहीं जाऊंगा किसी के लिए भी। यार ये तुम स्कूल नहीं आए क्या आज? बताना तो चाहिए था ना। श्रवण, हाँ बोल। भाई हार्डवर्क करने में हमारी बेडीज बिजी हैं और परेशान तू लग रहा है। बिजी है मतलब सुमन स्कूल आई है? I mean, मेरी बड़ी सुमन भी कहीं बिजी है क्या? अपनी ड्रिल प्रैक्टिस के बाद मिली थी और उसके बाद डिबेट प्रैक्टिस में। आराम से खाया कर तुम, कोई बात नहीं। वैसे ये डिबेट प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? ऑडिटोरियम में, सभी गर्ल्स वही हैं, देविका भी। ओए, देविका समोसा नहीं खाती, वापस दे। मैं तो खाता हूँ। और गोल गोल घूमकर हम एक बार फिर उसी सवाल पर, क्या सुरक्षा बजट बढ़ाना चाहिए या फिर बेहतर उपकरण हम दूसरे देशों से आयात कर लें? मुझे लगता है जब हमें सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो उसे बनाने से समय को ठीक से यूज, मेरा मतलब समय का सही इस्तेमाल नहीं होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो आत्मनिर्भर हो। आयात करने से ना तो हम सिर्फ किसी और देश पर निर्भर होंगे, बल्कि ये कहीं महंगा प्रस्ताव साबित हो सकता है।
इसीलिए वित्त मंत्री ने इस बार 90,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। क्या है जो सोमो को नहीं पता? इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हुई? छापे आप। नो सर। जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। नो सर। आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस सर। इंग्लिश पढ़नी आती है? यस सर। गुड। फिर वहां इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ था गर्ल्स डिबेट, बॉयज नॉट अलाउड। फिर आपको दिखाई कैसे नहीं दिया? मैं टीचर टेढ़ा हूं और तुम जैसे टेढ़े स्टूडेंट्स को सीधा करना भी जानता हूं। तो मिस्टर श्रवण देवराज मल्होत्रा, जब तक आप मुझे रीजन नहीं बताते यहीं खड़े रहोगे। सॉरी सर, पर श्रवण को मुझसे कुछ काम था, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए ये वहां आया। ऑफ कोर्स, आर्मी स्कूल में अभी सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा ही तो हैं। सुमन, प्लीज मेक श्योर सर ग्राउंड के 4 चक्कर लगाएं, वो भी घुटनों पर। पर सर 4 चक्कर, आफ्टर ऑल रूल्स तो रूल्स हैं। बेचारा श्रवण। देविका, तुम्हें तो पता था कि डिबेट गर्ल्स ओनली है, उसे तब भी बुलाने की क्या जरूरत थी? ओह प्लीज, इतने रोमांटिक मोमेंट को किल मत करो। कितना ड्रामेटिक, फिल्मी है। श्रवण का ऐसे डिबेट गेट क्रैश करना मेरे लिए। शट अप देविका। अब तो आपको थैंक यू बोलने की आदत सी होती जा रही है कम। अच्छा, एनी आइडिया कि हमें यहाँ बच्चों के स्कूल में बुलाकर ब्रिगेडियर प्रताप इस मीटिंग के बहाने हमें कोई सबक तो नहीं देने वाले? क्या बात कर रहे हो देवराज? एक्चुअली उन्हें प्रिंसिपल बख्शी से कुछ काम था तो हमें यहीं बुला लिया उन लोगों ने। देवराज, बच्चे अगर बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग। बच्चे से बड़े होने का सफर है ये, तो सबको तय करना होता है। लेट हिम, डोंट वरी। बाबूजी, बीना, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आशीर्वाद दीजिए और सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। पर
किस खुशी में? मेरे आयुर्वेदा सेंटर के पेपर पास हो गए हैं और बहुत जल्दी नया सेंटर मैं खोलूंगा और उसका उद्घाटन आप ही करेंगे बाबूजी। अरे वाह, मुबारक हो। बधाई हो रमेश भैया। लो डमरू, तुम भी मुंह मीठा करो। वो भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं? वो मल्होत्रा के साथ मिस्टर बख्शी से मिलने गए। अच्छा, लो बीना, तुम भी मुंह मीठा करो। मुझे भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। और डमरू, आज सबने दूसरी जंग जीती है, इसीलिए खाने में उनके पसंद की 2-2 चीजें बनेंगी। आई नो। मैं क्या ही बोलूं। इतना ही आसान जंग जीतना होता तो कितना अच्छा होता, जिसमें ना खून बहा ना पसीना। खून पसीना तो नहीं बहा बाबूजी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी। आपको नहीं पता, बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई थी। कैसी अड़चन? पर तू बताएगा तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ। बताना तो चाह रहा था पर टाइम सही नहीं था। दरअसल वो दूसरे सेंटर के लिए। आप भी ना खुशी के वक्त ये सब क्या लेकर बैठ गए? अब तो सब ठीक है ना? बाबूजी जाइए, आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। जरूर, एक और लड्डू हो जाए। रोका क्यों बीना? बताने देती ना। कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा कि मैंने देवराज भाई साहब से। अरे उस कभी के लिए अभी वक्त ठीक नहीं है। देखिए ना बाबूजी कितने खुश हैं, खुश रहने दीजिए उन्हें। ठीक हो तुम? फर्स्ट एड रूम जाना है? आई एम सॉरी श्रवण। आई एम सॉरी। देखो, हम दोनों बड़ी थी, इसका मतलब हम एक टीम है। और आज मेरी मिस्टेक की वजह से तुम्हारी एम्बैरेसमेंट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, मैं एम्बैरेस नहीं हूँ। तुम्हें ढूंढते ढूंढते ना मेरा प्लेन सीधा जगह लैंड किया, डिबेट प्रैक्टिस रूम में। और उसके बाद सर के गुस्से का टेक ऑफ देखा मैंने। इस सब में ना गलती तुम्हारी भी है। सुबह से स्कूल आई और मुझसे मिली तक नहीं। तो अब मुझे क्या पता था कि तुम्हें मुझसे मिलना है? और तुम प्रैक्टिस खत्म होने का वेट भी कर सकते थे ना श्रवण। ओके, आगे से वेट कर लो और बता भी दूंगा जब मिलना हो। डन, चले? आफ्टर यू। श्रवण सुमन के लिए आया था? क्रश सुमन का इस पे या इसका उस पे? कहीं श्रवण मुझे चीट तो नहीं कर रहा? अरे देविका, क्या हुआ? इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तो क्या सेलिब्रेट करूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट कर रहा है? श्रवण तुम्हें पता नहीं, I mean, पक्का नहीं पता, पर मेरे सामने दिखाता है कि वो सुमन से दूर दूर रहता है, पर हर वक्त उसके आसपास ही दिखाई देता है। मुझे श्रवण से बात करनी होगी। और वो तुम्हें सब सच बता देगा, है ना? फ्रॉड कन्फेस करवाया जाता है, पकड़ा जाता है, पूछा नहीं जाता। पर जरूरी तो नहीं ना कि फ्रॉड किया हो। बाई चांस इनोसेंट निकला तो फिर मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए खुश और कोई नहीं होगा। बस तुम मुझ पे थोड़ा भरोसा करना और ठीक वैसा करना जैसा मैं कहूँ, ओके? बाय। सुमन कैसी है? ठीक हूँ। सो वियर्ड ना यार, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आजकल हमें बात करने का ही टाइम नहीं मिलता।
हाँ, वो सारा डे क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस में निकल जाता है। और बाकी का श्रवण के साथ? मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो। अरे वैसे श्रवण से याद आया, वो तुम्हारा भी तो बडी है ना, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कैसी हेल्प? इसी तरह उसे कन्विंस करो ना कि अनीश की पार्टी में आ जाए मेरे साथ। और वैसे भी श्रवण तुम्हारी सारी बातें मानता है। बिल्कुल नहीं, वो मेरा कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है जो मेरी सारी बातें मानेगा। और मैं खुद भी उस पार्टी में नहीं आ रही। रोली? नॉट अगेन यार सुमन, प्लीज चलना पार्टी में। अंकल आंटी को मैं मना लूंगी, ना श्रवण ना तू। किसी को मुझसे अटैचमेंट ही नहीं है क्या? और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ट्राई करूंगी पर कुछ नहीं, तू आएगी और श्रवण को भी लाएगी। कम ऑन यार, मैं चाहती हूँ अभी आर्मी सिविलियन वाली फाइट्स खत्म हो जाएं। बात करूंगी, पर मैंने कहा ना कि वो कोई इतना स्पेशल नहीं है कि। जस्ट ट्राई ना। ओके फाइन। सोमो ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सोमो के लिए स्पेशल नहीं हूँ? हाय, आ गया राजे। कितना है मेरा पुत्र? मैं ना तेरा इंतजार कर रही थी। इतनी पंजाबी। परेशान हूँ मम्मा। गुस्से में हो? ओ, परेशान होने की तो बात है ही ना। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? जल्दी से हल्दी वाला दूध लेके आ और तू मुझे अपनी चोट दिखा। आपको कैसे? मम्मा, कोई चोट नहीं लगी। योर पुत्र इज फाइन। अच्छा, तो तेरे पापा तो कह रहे थे कि पूरे स्कूल में घुटने के बल गधे की तरह घुमाया तुझे। और मैंने ये भी कहा था कि इस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, हाँ? जुमरी दूध लेकर आओ, जहर मैं डालूंगा। हैं? कैसी बातें करते हो आप? आज स्कूल में पनिशमेंट क्यों मिली? अब गूंगा बन के खड़ा रहेगा या कोई जवाब देगा? कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे, उल्टा जवाब देता है बाप को। इतनी बकवास करने के लिए जो लंबी लंबी जबान चलाता है तू, दिमाग क्यों नहीं चला सकता तू अपना? हाँ? किस चीज की कमी रह गई है मुझे बताना, जिसका बदला निकाल रहा है तू? जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो मेरे पापा को पत्ता तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तू अपने आप को देख, एक नंबर का पढ़ा लिखा गंवार है तू। बाप के पैसे फूक करना, ये बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है जब अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ हो तो। श्रवण कहां जा रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं श्रवण। आई एम टॉकिंग टू यू श्रवण। हम स्कूल में पढ़ता है ना अब तो, कम से कम एक नजर वहीं घुमा के देख ले। है कोई तेरे जितना निकम्मा? तूने साबित कर दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा लगता है कि तेरा एडमिशन वहां कराकर सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। अरे मुझे डर लगता है कहीं तेरे चक्कर में आर्मी वाले आकर एक दिन मुझे ही ना गोलियों से भून दे। मुझसे ऊंचा कद हो रहा है ना तेरा, पर एक वजह नहीं दी तूने मुझे आज तक कि मैं अपना सर उठाकर ये बोल सकूं कि ये मेरा बेटा है। स्कूल से तेरी लास्ट वार्निंग लेकर आया हूं, सुधर जा। ऐसे दुखी कर करके अपने बाप की उम्र घटा देगा तू। अंकल ने कितना डांट दिया, पता नहीं बेचारे श्रवण के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सुमन ने ऐसे क्यों बोला कि मैं स्पेशल नहीं हूं? मैं स्पेशल नहीं हूं। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसे क्यों बोला कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड नहीं हूं? ओ, हमें क्या मालूम है? आजा आजा, अभी तो बहुत मजा आएगा। ये भी कोई बात है क्या यार? कितनी आसानी से बोल दिया उसने। अरे लड़की को छोड़, पहले ये बता कि ये दौड़ती कैसे है? इसको और कुछ करना।
करा दिया कि स्पेशल फ्रेंड है, पर खुद की फीलिंग को एडमिट नहीं करना। ऐसे नहीं चलेगा बॉस, इस मामले को सुलटाना अरे पड़ेगा। भैया रुकना, इधर कैसे कछुए की तरह रेंग रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देना। ओ वैसी तू ना ले बन गई। अबे ये क्या कर दिया, अबे ये क्या कर दिया? इतना स्वीट है बेचारा, मुझे सॉरी बोल रहा था क्योंकि उसने मुझे एम्बैरेस किया ना। तो उसे भी क्या जरूरत थी तुझसे मिलने आने की? हरकत ही ऐसी थी अगले की। हाँ नहीं करना चाहिए था, पर क्यूट हरकत थी। वो तो खुराना सा ने। ओके, तो ये हुआ 2 बार बेचारा, एक बार स्वीट और अब क्यूट। क्या चल क्या रहा है बहन? बकवास। तो मुझे बस तरस आ रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है ना। और पता है देविका उसकी मजे ले रही थी कंचा। अच्छा, तो मतलब अब तू श्रवण के साइड पे है? बड़ी जल्दी रूट बदल लिया। I mean, गेम में यार। जब राइट रूट दिख जाए ना तो बदलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। चीटर है तू, चीटर। विनर हूँ मैं, विनर। तू हार चुकी है। एक और गेम, एक और गेम, एक और गेम, एक और गेम। हेलो अंकल। हेलो श्रवण, आओ 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 बैठो। कैसे आना हुआ? अंकल सुमन तो बेटा सोने चली गई। कोई अर्जेंट काम था? सुमन से पूछना था कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली आपसे मिलने आया था अंकल। वो पापा ने बोला था ना कि आपसे मिलके आर्मी और डिसिप्लिन के बारे में कुछ सीखता रहूं। लगता है स्कूल में जो आज हुआ उसका असर है। हाँ अंकल, वो मामा ने बताया कि आप भी पापा के साथ थे, बट अंकल मेरी कोई गलती नहीं थी। वो सब स्कूल में ना ऐसे वो। इट्स फाइन बेटा, दैट्स पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। हाँ, हमें हर पनिशमेंट से सबक जरूर लेना चाहिए। कितने कूल अंकल आप। और पापा ने तो आज जो बोला ना वो सब। कोई बात नहीं। तो बताओ क्या जानना चाहते हो आर्मी के बारे में मुझसे? बेसिक से शुरू करते हैं ना अंकल। वैसे तो पापा कुछ कुछ बोलते हैं, बट सब सर के ऊपर से। तो बेसिक्स को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स दूंगा तुमको। पढ़ने का शौक है? डिपेंड करता है किस टाइप की बुक्स हैं। फैशन मैगजीन, फिक्शन बुक्स, कभी कभी तो वेबटून्स भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं ना। कुछ अच्छी बुक्स दूंगा, हो सकता है तुम्हें पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं लेके आता हूँ। अच्छी अच्छी अच्छी। तुम यहाँ इस वक्त और अचानक इतनी ठीक है? कोई काउ समझ लो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी। नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ। क्यों? तुमने आज जो देव। नहीं, पहले मैं क्यों, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। आर्मी में ना सही, जेंटलमैन हूं। बोलो। अच्छा तो फिर सुनो, मैं अनीश की पार्टी में जाने वाली हूँ, तुम भी साथ में चलना। मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रीट फूड की पार्टी में। वैसे जाने तो मैं भी नहीं वाली थी, पर देविका ने बहुत इंसिस्ट किया, और अगर कोई बहाना बनाया ना तो सीधा घर आ जाएगी मुझे लेने। और मेरा क्या? हाँ, तब तक मेरा देविका से ब्रेकअप हो चुका होगा। कितना ऑकवर्ड फील करूंगा मैं उसके साथ वहां पे। पर मुझे तुम्हारे बिना I mean, तुम रहोगे तो कंफर्टेबल होगा, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक मिनट। क्या कहा तुमने? मैं आऊंगा तो कंफर्टेबल रहोगी, मेरे बिना ऑकवर्ड फील करोगी? हाँ करूंगी, पर आई नो कि देविका के साथ मैं आऊंगा। पर देविका। टेंशन मत लो, अच्छे नोट पे ब्रेकअप करूंगा उससे। थैंक यू सो मच श्रवण। अच्छा अब तुम बताओ, क्या बोल रहे थे? मनाऊं तुम्हें? मना तो लिया, पार्टी में जाने के लिए। हाँ? वो मैं भूल गया। एक काम करो, तुम भी भूल जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लगता है कि आजकल तुम सोचते कुछ और बोलते कुछ। एक दूजे
क्या कर रहे हो यहाँ? वंडरफुल पेंटिंग्स अंकल, ब्यूटीफुल। देख के लगता है कि मतलब आर्मी वालों का घर है। थैंक यू। ये बुक्स है तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल, जल्दी पढ़ के वापस करता हूँ। नहीं, अब से ये तुम्हारी हुई। आई होप इससे तुम्हारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है अंकल, बाय। अच्छा लड़का है। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने हम दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। तुमने सही कहा था सुमो। आजकल मैं सोचता कुछ और हूँ और करता कुछ और। सोचा था सुमो के मामले में हड़बड़ी नहीं करूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं जो सुमो के लिए हड़बड़ी करने को मुझे उकसा रहा है। लगता है अब एक कदम आगे बढ़ाने का टाइम आ ही गया है। अरे भाई साहब, मैं तो बस अपने भाई को मुबारकबाद देने आया हूँ। कांग्रेचुलेशंस। नया सेंटर है? बहुत अच्छा लगा सुन के। खूब तरक्की करो। शुक्रिया भाई साहब, ये आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही तो है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने अपने बलबूते पे किया है, और वो भी बिना किसी मदद के। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रमेश। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो बेहिचक आके बोलना मुझे। जी भाई साहब, आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को बोलूंगा। गुड। रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। गुड नाइट बीना। गुड नाइट भाई साहब। तुमने मुझे रोककर बहुत गलत किया बीना। उस दिन अच्छा मौका था। अगर मैं अब भाई साहब को बताऊंगा तो उन्हें लगेगा कि जानबूझकर मैंने उनसे छुपाया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था जी। भाई साहब की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि उन पर और बोझ ना डले, पर ये यार इस बार पार्टी में टू मच फन होने वाला है। सारे फ्लायर्स बट गए, सिर्फ ये एक बचा है। चलो कोई ना। अब तू इतना ही रो रहा है तो ला मुझे दे दे धूमकेतू। अब तेरा टू मच फन स्पॉइल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना वहां पे। मैं आऊंगा तेरी पार्टी में। ये फाइनली। लेकिन तुम कन्विंस कैसे हो गए? किसने किया ये मैजिक? मेरा नाम श्रवण मल्होत्रा। मैजिक मुझ पे नहीं, मुझसे होता है। जब मैं पार्टी में आऊंगा ना तो खुद देख लेना। चलो गाइस, सी यू।
देखा, तुम्हें 2 बार ब्लंटली ना कहने के बाद आज खुद आकर इनविटेशन लेकर गया है। अब तो समझ में आ गया ना? अरे श्रवण, सुन तो। इसे ना सिर्फ सुमन की वैल्यू है और ये मैजिक भी उसी का है। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है इसे। हाय देविका। श्रवण, हाँ बोलो। तुमने देविका को बता दिया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। ओह, इसीलिए ब्रेकअप हो गया, इसीलिए अपसेट थी। नेचुरल है। हाँ, मैं पार्टी के लिए यहाँ बोल के आया। वो ब्रेकअप के लिए चांस नहीं मिला अभी तक। तो चांस ही नहीं मिला तो फिर देविका? वो अभी यहाँ से गई और बहुत परेशान दिख रही थी। तुम्हें ना ऐसे ही लग रहा होगा। अभी 5 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मे बी। अच्छा देखो, अब इंजेक्शन लगेगा तो दर्द तो होगा ना, बट मैं ना सही नस पकड़ के बिल्कुल धीरे से इंजेक्शन लगाऊंगा। हाँ? I mean, देविका को हर्ट तो होना ही है, पर मैं ना उसे अच्छे से समझा के ब्रेकअप करूंगा। तुम ना टेंशन मत लो। टेंशन नहीं ले रही, बस बुरा लग रहा है। आई विश कोई और तरीका होता। Get it? क्या है ये? आपको जिंदगी भर बी स्ट्रॉन्ग का रट्टा लगवाया गया, लेकिन आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। फिर चाहे वो इमोशन अपनी फैमिली के लिए हो, अपने फ्रेंड के लिए या अपने देश के लिए, बस वो इमोशन जेन्युइन होना चाहिए। See you. चलते फिरते ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है यार, कमाल है वो। देविका, मैं अब जो भी बोलने वाला हूं ना, उससे पहले एक बात याद रखना कि तुम ना बहुत अच्छी और एक कूल लड़की हो, और मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं, पर केयर के बाद वाला पार्ट। ओके, लिसन देविका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अब मैं सच भी नहीं छुपा सकता। मैं ना प्रूव नहीं कर सकता, पर I'm सच में सॉरी। बस श्रवण, मुझे पता है मुझसे ब्रेकअप करने आए हो। देविका, तुम्हें पता है? तुमने ही कहा था ना, तुम्हें मेरी कुछ आदतें पसंद नहीं। मेरे कॉल्स, मेरे टेक्स्ट तुम्हें इरिटेट करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर आई थिंक कुछ बदला नहीं, है ना? हाँ, वो एक्चुअली वो कोशिश ना थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई थी।
अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग निकली ना, थोड़ी अनोइंग टाइप्स, पर इट्स फाइन। मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मतलब तुम हर्ट नहीं हो? इनफैक्ट कुछ टाइम से मुझे भी तुम कम पसंद आ रहे थे। थैंक गॉड। फर्स्ट टाइम किसी से ब्रेकअप करने से पहले मैंने इतना सोचा है, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं होती ना तो मैं भी ठीक नहीं रह पाता, और मेरी तो क्लास। एनीवेज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। श्रवण की तुम्हें इससे क्या लगता है कि हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहेगा और हम देखते रहेंगे? एक बार इसका सारा सच सुमन के सामने ले आऊं ना, फिर इसे अंडू करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुझे श्रवण को देखना चाहिए था कंचा। वो ब्रेकअप करके इतना खुश था जैसे जैसे उसने कोई बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। एक तो तेरे एग्जाम्पल्स ना, डिफ्यूज मतलब सुनकर देविका फट नहीं गई? नहीं, श्रवण ने कहा कि उसने काफी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझी और आसानी से बाय भी बोल दिया। What? Really? I mean, देविका की इमेज बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो लाइफ उजाड़ देती है लड़कों की, लिटरली। आई थिंक श्रवण ने अच्छे से हैंडल किया। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं वो देविका को हर्ट ना करते, बट आई एम प्राउड ऑफ हिम। ओहो सुमो, तो उस पे प्राउड है, वो पहले से ज्यादा पोलाइट हो गया है, वो अपने ब्रेकअप से खुश है और तू उसके। आई सी। देख, अगर तूने अपनी ये बकवास बनने की ना तो मेरे पास भी चाची को बताने के लिए बहुत कुछ है, समझी? अच्छा ओके, ठीक है ना। तू सीरियस क्यों हो रही है यार? सॉरी ना। बेटा, ये कौन सा मोड़ है उम्र का? क्या? अरे मैं गाना गा रही हूँ। क्या हुआ? तू रिलेट कर पा रही है क्या? जीरा एक मिनट साइड पे रुका के थोड़ा रख लिए होते ना तो हम अबे ओ, उड़ना बंद करो और जब फटी को साइड में रोको। बंद करो, रोको। अरे बंटी मियाँ, आज ही तो आजादी के पर मिले हैं यार, और तू उसपे जा निपटा ले अपना नेचर्स को। ओ भाई, इस घड़ी तुम अपने डैडी जी की कॉल की चिंता करो और घर चलो। नहीं जाना मुझे उन गलियों में जहाँ गुस्से की सड़कों पर गालियों की बरसात होती है। ऐसा है तो मोड़ दो मुंह इस फटफटी का और अपने दोस्त के साथ पूरी रात इस शहर की आजाद गलियों में ऐश काटो। वाह बंटी, क्या आइडिया दिया यार। और पकड़े गए तो ऑलरेडी बदनाम है मेरे घर पे। तेरी सब चल। जितनी जल्दी ऊपर चढ़ा है ना उतनी ही जल्दी नीचे उतर। लेकिन क्यों? साढ़े 10 बजे कॉल। हेलो सुमो, जल्दी से रेडी हो जाओ,
आज हम ओल्ड पार्क की गली में घूमेंगे फिरेंगे सेलिब्रेट करेंगे। साले दोस्ती के बीच में सोतर को लेकर आ रही है, दगाबाज कहीं के। इस वक्त तुम्हारा फोन उठाऊं या नहीं ये भी सोचना पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ घूमने चल पड़ूंगी? अरे सुमो, आज जो मैं खुश हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ श्रवण। तो प्रूव करो और ये ना बोलना बंद करो। अब मैं ना 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम मुझे रेडी मिलोगी और अगर नहीं मिली ना तो मैं हॉर्न बजा के सबको जगा दूंगा। अबे ये तो तू ब्लैकमेल कर रही है। हक जता रहा हूँ। जी नहीं, आज तक किसी लड़की ने घर आके ऐसी हरकत नहीं की है और मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो लेट नाइट बाहर घूमे। तो मैं करूंगा ना, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी टाइप का लड़का हूँ, समझे? बाकी तुम देख लो, दोस्ती निभानी है यार। ये लड़का मेरा दोस्त सच में? ए, नीचे तो बेटे, मैं सच में हॉर्न बजाऊंगा और आज मुझे मौका मिला ना तो सुमो को हिम्मत प्रूव करके रहूंगा। देख तू छोड़ के चला जाएगा इस अंधेरी रात में अबला नारे को। बेटा ऑटो पकड़ ले, रिक्शा पकड़ ले, जो पकड़ना पकड़ ले। अबे साले हाय लगेगी तुझे हमारी। शादी हो रही है, लड़की को फूफा बन के जाता हूँ, खाने मिलेगा। हाय श्रवण, गुड नाइट। कल हम मिलके कैंटीन में सेलिब्रेट करेंगे, मेरी ट्रीट, ओके? इतने बोरिंग ऑफर दोगी ना तो एक की जगह 4 हॉर्न बजाऊंगा अभी मैं। प्लीज आओ ना यार सुमो, नहीं तो मैं बजा रहा हूँ अभी। तो फिर आज तुम हॉर्न बजा ही दो, मेरा क्या जाएगा? मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, अगर मैं फंसूंगा, मुझे कुछ होगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? श्रवण, ये इमोशनल ब्लैकमेल है, गलत बात है। अब जाओ तुम। कर्नल अंकल उठ गए तो, पापा को पता चल गया तो। पर मेरा तो बहुत मन है सुबह के साथ घूमने का। फिर से हड़बड़ी श्रवण, तेरा मन है बट सुमो का क्या? उसे तो जबरदस्ती लग रही होगी, जैसे तुझे लगती है देविका के साथ उसकी हरकतों से। तू भी ना उसी की तरह रोंग होता जा रहा है। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, वो तो अगर तुम हॉर्न बजाते तो अंदर सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती, बस इसीलिए आई हूँ। थैंक यू। अब चलें? वैसे एक बात तो है, अगर अपना ही शहर रात को नहीं देखा तो क्या देखा? हवा में फ्रीडम फील हो रही है कि नहीं? हवा फील हो रही है, पर फ्रीडम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं हमेशा फ्री हूँ। अब रात को 8 बजे खाना खा के 9 बजे सोने वाला इंसान ऐसी बोरिंग बातें तो करेगा? छोड़ो तुम, आज मैं तुम्हें अपना भोपाल दिखाता हूँ। ओके मेरे टूरिस्ट गाइड, पर हम जा कहाँ रहे हैं? माय फेवरेट हैप्पी प्लेस।
और कितनी दूर है? समझो पहुंच ही गए। पिछली बार तो खुली थी, आज इसने जल्दी बंद कर दी क्या? जल्दी? यहाँ 11 बजे सब बंद हो जाता है मिस्टर गाइड। अब क्या, चलो वापस। वेट 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 वेट, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इस बंदे के पास। यू जस्ट वेट एंड वॉच। कोई है? सतीश अंकल? मैं श्रवण मल्होत्रा। कौन श्रवण मल्होत्रा? भाग यहाँ से। कुछ दे दो साहब। छुट्टी नहीं है। भगवान तुम दोनों को सलामत रखे जोड़ी। क्या बोला? भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। ओए अनीश, वो सुमन है ना? वो भी श्रवण के साथ इस टाइम पे। आजा, चल के उनको एम्बैरेस फील कराते। नहीं नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देखा है। ये क्या कर दिया तूने? सामने से जाते तो कितना मजा आता, लेकिन क्या पता तू क्या कर रहा है। पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ये छोटे छोटे पटाखों के मजे सैक्रिफाइस कर। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा गाइड तो फ्लॉप हो गया ना आज। जी नहीं, तुम इस गाइड को बाय बाय बोलो और मेरे फ्रेंड को वापस लेके आओ। मुझे उसे अपने अड्डे लेके जाना है। हाँ? तुम्हारा अड्डा? क्या बात कर रही हो सुनो? और नहीं तो क्या, हमारा अपना स्वैग है, तुम बस सीधा चलो। वैसे इतना रिस्क लेके बाहर घूम रही हो, डर नहीं लगा? रिस्क? मैं अकेले थोड़ी ना घूम रही हूँ, किसी ने पूछा तो बोल दूंगी तुम्हारे साथ थी। तुम ये बोल दोगी? और क्या बोलूंगी? अब नहीं मतलब बड़े कूल है तुम्हारे फैमिली वाले। आगे से लेफ्ट। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद खेल रहे हूँ पूल में, इसीलिए। अब खो, अब चलो मत देखो, क्योंकि कहीं मैंने अपनी असली गेम दिखा दी ना, तो तुम लोग सब यहीं के यहीं ढेर हो जाओगे, बता रही हैं। अबे चल चल निकल यहाँ से। सही कहते हैं लोग, एक उम्र के बाद नए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्त से याद आया, दगाबाज श्रवण को ही बुला लेता। नोट रीचेबल? ये क्या कर रहा है अभी? ऐसे फोन को साइलेंट पे रखने का क्या मतलब, जब पूरा रूम गड़गड़ कर रहा हो।
हेलो। हाँ हेलो सुमन। उस श्रवण का ना फोन नहीं लग रहा, इसलिए सोचा तुम्हें लगा दूं। बंटी? अच्छा वो श्रवण है तो उसको जरा फोन दियो ना, थोड़ा बात करनी है। पागल हो गए हो क्या? श्रवण का फोन नहीं लग रहा तो उसके घर में किसी को फोन करो ना। हम छत कूद के थोड़ी ना जाएंगे। गुस्सा तो एकदम सुमन के जैसे कर रही हूँ, पर सुमन जैसी लग नहीं रही, ठीक है? सुमन वॉशरूम में। क्या मतलब वो वापस आ गई? क्या बोल रही हो, इतनी रात को कहाँ से वापस आएगी? वही तो मैं भी वही सोच रहा था। मैं भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूँ रात में। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, टेक केयर। वापस आ गई सुमन। ये हम कहाँ पे आ गए? ओ हेलो, मैं अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। उस टाइप का लड़का नहीं हूं मैं। फोन वाले को थैंक यू बोल देना, जान बचा ली उसने तुम्हारी। एक मिनट। अरे कहाँ हो मियाँ? हमको ये बीच मतदार में छोड़कर वापस घर निकल लिए क्या? हाँ यार, गया तो था सुमो के साथ, पर उस लड़की ने मुझे 10 मिनट पका दिया। चलो मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है? बाय। अरे अरे रुक, अरे वो हमने कंचन को... अरे, इसकी बातें और हरकतें आजकल मेल ही नहीं खाती। बावला हो गया लगता है। फिर उसके बाद ना वो हाय बंटी, तुम भी आते हो? अपने इस दोस्त को नहीं लाए कभी? कौन से दोस्त को? सॉरी, वो क्या है ना, हमें मरे हुए लोग दिखते नहीं हैं। बंटी मैं तो... पर मैं ना आज हमारे न्यू फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। पर ये... हाँ हाँ, यही तो है हमारे सारे जिम वाले फ्रेंड। और अब हम इन्हीं के साथ खेल रही है, ठीक है? तो डोंट डिस्टर्ब मी। और सुमन, TTYL, टॉक टू यू लेटर। बंटी यार माँ, सॉरी यार, वो मैं ना... श्रवण, टेबल खाली हो गई। सॉरी, क्या बोल रहे थे तुम? आई एम सॉरी यार कि मैं आज तुम्हें स्नूकर में हराने वाला हूँ। अच्छा, इतना अच्छा खेलते हो? नहीं, मुझे नहीं खेलना आता। तो फिर पहले हाँ क्यों बोला? अब वो गर्ल्स को इम्प्रेस करते करते मुझे शो ऑफ करने की आदत पता हो। नहीं तुम कब सीखोगे श्रवण कि गर्ल्स इन सब चीजों से इम्प्रेस नहीं होती। खैर, फिलहाल आओ, खेलना सिखाऊं तुम्हें। दोस्त नहीं, सांप है ये सांप। हमें भी ले लिया अपने झूठ के लपेटों में, और अब घूम के देख भी नहीं रहे अपने दोस्त को।
भाई भाई माफ कर दो भाई, हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे, माफ करो, हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे, प्लीज प्लीज हेल्प हेल्प। मियाँ छोड़ दो, माफ कर दो, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, माफ करो। अरे मियाँ छोड़ दो, माफ करो, कोई हेल्प हेल्प प्लीज प्लीज, कोई बचाओ। अरे बच्चा समझ छोड़ दो हमें प्लीज, माफ कर दो। अरे बच्चा समझ के छोड़ से। भाई है मेरा। वो दोनों दोस्त हैं मेरे और ये उनसे बिना बात में झगड़ा कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? इसने जानबूझकर मुझे बॉल से मारा। ऐसे कैसे जानबूझकर? वो खेल रहा है बॉलों से। जिसको खेलना नहीं आता उसको बुला क्यों रहे हो आप? एंट्री कैसे दी आप? क्या कर रहे थे तुम? साइज देखा था तुमने उसका? एक एक हाथ में दोनों का गला पकड़ के उठा लेता हवा में। दोस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है, जब भी दोस्त को पिटते हुए देखो ना तो बिना सवाल के या तो सामने वाले को पीट के आओ या इसके जैसे दोस्त के साथ पिट के आओ। वाह मियाँ, तुझसे अच्छा दोस्त तो पूरे भोपाल में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। अबे नाक साफ कर रहे हैं क्या? जा यार। इधर आ और सुन, स्माइल करते तू जैसा लगता है ना, रोते उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। चल अब मुझे सुमन को ड्रॉप करना है। ये ट्रिपलिंग कर रही है। किस खुशी में? रिक्शा पकड़ ले। हाँ हाँ जा रही हूँ। बाय सुमन। और तुम सुमन को छोड़ के जब अपने घर जा रही होगी ना तो बीच रास्ते में तुम्हारी जो बाइक की टायर पंक्चर हो जाएगी। श्राप है मेरा, श्राप श्राप। ऑटो। कई बार तुम्हारी स्टूपिड सी हरकतों के पीछे थॉट बहुत प्यारा होता है। चले? चलो।
जब वो अनीश की पार्टी में साथ होगी ना तो उसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा।